नमस्कार। स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अपने तमाम राय के साथ विशेषज्ञ शबाब अनवर। शबाब, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका और श्रोताओं को नमस्कार। नजर डाल लेते हैं अब तक की खेल खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश लौटे पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से पराजित किया। भारत के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए बांग्लादेश ने टीम की घोषणा की। और भारत के स्टीपल चेज खिलाड़ी अविनाश साबले कल पहली बार ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में चुनौती पेश करेंगे। शबाब, भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ियों ने पेरिस में शानदार प्रदर्शन किया है और 29 पदक अपने नाम किए हैं। और भारत आने पर सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर। बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तमाम कोशिशों में जो भी कोशिशें इन खिलाड़ियों ने की, उनका प्रयास था या सरकार का योगदान था? नहीं, प्रयास तो था ही, चूंकि वो स्पेशल खिलाड़ी हैं, काफी चुनौतियों का सामना उनको करना पड़ता है। लेकिन जिस तरह की कोशिश सरकार की तरफ से हुई है, निश्चित रूप से हम देखेंगे कि जिस तरह का प्रोत्साहन मिलता है, प्रधानमंत्री जी मिलते हैं, इवेंट शुरू होने से पहले उनसे बात करते हैं, तो इस तरह की चीजें पहले देखने को कम मिलती थी। तो अगर उत्साहवर्धन अगर देश का मुखिया अगर कर रहा है तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और एक बात मैं यहां पर और कहना चाहूंगा कि पैरालंपिक्स की चर्चा बहुत कम होती थी, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल बदली है। खास करके मैं बधाई देना चाहूंगा प्रसार भारती को, जिन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर इसको काफी बढ़ावा दिया। और स्पोर्ट्स स्कैन में तो जिस तरह का कवरेज पैरालंपिक्स का हुआ तो बहुत कम देखने को मिलता है, इस तरह की चीजें मिलती हैं। अगर हम और मीडिया की बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की, काफी उत्साहवर्धन। हरविंदर सिंह ने अपने तीर भी उन्हें सौंपा और उससे पहले सम्मानित किया खेल मंत्री ने। तो इस तरह का अगर सम्मान और उत्साहवर्धन अगर होता रहे, कोई ये कहे कि हम आपके साथ हैं इन खिलाड़ियों के, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। प्रधानमंत्री को से उनके आवास पर मिलने के लिए सभी खिलाड़ी बहुत उत्सुक थे और उन्हें कुछ न कुछ उपहार भी देना चाहते थे। महिला तीरंदाज खिलाड़ी शीतल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेहद उत्सुक है। हम बहुत खुश हैं कि हम मोदी जी से मिलने जा रहे हैं। जब भी हम मेडल लाते हैं तभी हमें मोदी जी से मिलने का मौका मिल रहा है और वो हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। वहीं स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नवदीप सिंह ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बेहद उत्साहित हैं और उन्हें उपहार देना चाहते हैं। काफी अच्छा लग रहा है सर, देश के प्रधानमंत्री हमसे मिल रहे हैं और काफी प्राउड फील हो रहा है। पीएम सर से मिलने का मौका मिल रहा है तो काफी एक्साइटेड हूँ सर, काफी खुश भी हूँ। तो उनको मैं अपना सैंडो गिफ्ट कर रहा हूँ, जो उधर खेलने के लिए जो मिलता है वो वाला सैंडो मैं उनको गिफ्ट कर रहा हूँ। तीरंदाज हरविंदर सिंह ने कहा कि वो प्रधानमंत्री से मिलकर अपने तरकश का एक तीर जो है वो प्रधानमंत्री को सौंपना चाहते हैं। बहुत खुशी हो रही है जी। अभी पेरिस पैरालंपिक में चैंपियन बन के आया हूँ पैरा आर्चरी में, और ये हिस्टोरिक मेडल है देश का, गोल्ड मेडल। तो आज प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो रही है तो इस बात की बहुत खुशी है जी। मैं अपना जो एरो जो मैंने वहाँ पे चलाए थे मैचेस में फाइनल के दौरान भी, तो मैं एक एरो प्रधानमंत्री जी को गिफ्ट कर रहा हूँ। पीएम सर हमसे पर्सनली बात करते हैं सबसे, तो एक मतलब खिलाड़ियों को बहुत स्पेशल फील कराते हैं, शायद इसलिए ही इतनी सपोर्ट मिल रही है। ये थी कांस्य पदक विजेता धावक सिमरन शर्मा, जिन्होंने कहा कि वो पदक जीतकर बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में वो शानदार प्रदर्शन करेंगी। वहीं इस बार पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता सुमित अंतल ने प्रधानमंत्री से मिलने से पहले भी उन्होंने खुशी जाहिर की। सुमित अंतल: पूरा कॉन्टिजेंट काफी खुश है, काफी एक्साइटेड है। और सर जैसे पीछे उन्होंने मोटिवेट किया था हमें, आज भी हम मोटिवेट होकर आएंगे अपने आने वाले टूर्नामेंट्स के लिए। और जिस तरह से वो साथ देते हैं एथलीट्स का, तो एक फैमिली की तरह फील होता है, काफी अच्छा लगता है उन सभी के। मैं तो नहीं, बट पूरे कॉन्टिजेंट में काफी एथलीट्स है। मैंने पिछली बार जैवलिन गिफ्ट की थी सर को, अब की बार मेरे को इतना पता नहीं चला क्योंकि मैं काफी ट्रैवल में था। तो बट दूसरे एथलीट्स कोई स्पाइक्स दे रहा है, कोई अपनी सैंडो दे रहा है जो पहन के वो खेला था, तो काफी अच्छा लग रहा है कि एथलीट्स अपना मेमोरी एक तरह से उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं। डिस्कस थ्रो खिलाड़ी और रजत पदक विजेता युद्धेश कथुनिया ने भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की प्रधानमंत्री से मिलने से पहले।
बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हम अपनी विक्ट्री उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे और बहुत ज्यादा खुशी होती है कि प्राइम मिनिस्टर आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करे और काफी बातचीत होगी, आगे के लिए भी मोटिवेट होंगे, तो वो चीज हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा स्पार्क भर देती है और आगे जाके हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। पीएम के लिए मैं डिस्कस लेके जा रहा हूँ। लास्ट टाइम पे भी मैं डिस्कस लेके गया था और जब भी मैं उनसे मिलता मैं उन्हें डिस्कस ही गिफ्ट करता अपने इवेंट की और इस बार भी मैं अपने इवेंट की उन्हें डिस्कस गिफ्ट करूंगा। शादाब, तो ये थे वो महान खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम लहराया पैरालंपिक में, और कितने खुश थे। शायद यही प्रोत्साहन आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी आगे रहेगा जारी। देखिए, मैं बात बताना चाहता हूँ, मुझे मौका मिला है इन पैरा एथलीटों के साथ रहने का, काम करने का। एक ही बात उनके जो थी वो निराशा थी कि उनको न मीडिया में कुछ इस तरह की चीजें सामने आती हैं उनके बारे में और न ही फिर सरकार की तरफ से कुछ होता था पहले, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। हालांकि मीडिया को इस पर और भी काम करना पड़ेगा। अगर हम प्रिंट मीडिया में देखते हैं तो उस तरह की चीजें नहीं आ रही हैं जो कि अभी आनी चाहिए, लेकिन बहरहाल एक अच्छी शुरुआत हुई है अगर कहा जाए। और जिस तरह से अगर मोटिवेशन अगर आप इन खिलाड़ियों को नहीं देंगे तो फिर आप इनसे पदक की उम्मीद कैसे जीत सकते हैं। पैरालंपिक के बाद बात हॉकी की। चीन के ओलंब्यूर में एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा दिया है। हालांकि भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। सेमीफाइनल 16 और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। और शादाब, आप सुनते हैं कि भारत ने किस अंदाज में दक्षिण कोरिया पर 3 गोल किए आकर्षिता से। मौजूदा चैंपियन भारत एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक अजेय रहा है और आज मोगी हॉकी ट्रेनिंग बेस पर कोरिया को 3-1 से हराकर लगातार चौथी जीत दर्ज की। आज के मैच में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत की ओर से अरिजीत सिंह हुंडल ने 8वें मिनट में पहला गोल कर भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। इससे पहले कि दक्षिण कोरियाई टीम संभल पाती, कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 9वें मिनट में गोल दागकर भारत को 2-0 की बढ़त दिला दी। ये हरमनप्रीत का 200वां अंतर्राष्ट्रीय गोल था। इसके बाद हरमनप्रीत सिंह ने 43वें मिनट में एक और गोल दागकर भारत की जीत सुनिश्चित कर दी। हालांकि दूसरे क्वार्टर के आखिरी 7 मिनट में दक्षिण कोरिया ने भारत पर गोल कर बढ़त को 2-1 तक सीमित कर दिया, लेकिन तीसरे क्वार्टर में भारत से हरमनप्रीत ने शानदार ड्रैपलिक के साथ गोल कर अपनी टीम को 3-1 की मजबूत बढ़त दिलाई और मैच अपने नाम कर लिया। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन। शादाब, लगातार शानदार प्रदर्शन रहा है भारत का पेरिस के बाद और वो जारी है। वो दिखा रहा है कि क्यों हम मौजूदा चैंपियन हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात जो निकल उभर कर सामने आई है कि जो पेनल्टी कॉर्नर जो कन्वर्जन नहीं था उसमें काफी देखा जाए कि वृद्धि हुई है। और हरमनप्रीत सिंह ने जो आज 2 गोल किया, आपने देखा होगा, दोनों को कन्वर्ट किया था पेनल्टी कॉर्नर को। तो फील्ड गोल तो हो ही रहे हैं भारत की तरफ से, पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्ट नहीं हो पाता था। अब वो चीज में भी काफी सुधार आ गया है और ये हम ओलंपिक से ही देख रहे हैं। और ग्रेट ब्रिटेन वाला वो मैच याद आता है मुझे, उसमें कुछ मौके मिले थे, काफी ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर भारत को मिला था, लेकिन भारत उसका फायदा नहीं उठा पाया था। लेकिन उसके बाद से अगर देखा जाए, चाहे वो स्पेन वाला मैच हो, फिर उसके बाद जिस तरह से ये प्रतियोगिता में भारत के खिलाड़ियों ने पेनल्टी कॉर्नर का फायदा उठाया है, तो ये भारतीय हॉकी पूरी तरह से पटरी पर आ चुकी है, ये कहना गलत नहीं होगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज भारतीय टेनिस खिलाड़ी और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम लिएंडर पेस से मुलाकात की और भारत में खेलों के भविष्य और ओलंपिक और पैरालंपिक में देश के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने की रणनीतियों पर चर्चा की। खेल मंत्री ने एक्सपोस्ट में लिखा कि आज दिग्गज ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस से मिलकर खुशी हुई, साथ ही उन्हें टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने पर उन्होंने बधाई भी दी है। सुनते हैं विशाल की रिपोर्ट। इस साल जुलाई में पेस और विजय अमृतराज इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी बने। पेस 18 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन हैं, जिन्होंने 8 पुरुष डबल्स खिताब और 10 मिक्स्ड डबल्स खिताब जीते हैं। वे टेनिस इतिहास के केवल 3 पुरुष खिलाड़ियों में से एक हैं जिन्होंने दोनों वर्गों में करियर ग्रैंड स्लैम जीता है। वे डबल्स में विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर 37 सप्ताह तक रहे और एटीपी टूर में 54 डबल्स खिताब जीते। पेस ने लगातार 7 ओलंपिक खेलों में भाग लिया, जो टेनिस इतिहास में सबसे अधिक है, और वे टेनिस में भारत के एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता हैं जिन्होंने 1996 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में एकल में कांस्य पदक जीता था। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स स्कैन। शादाब, पेस एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने विश्व मंच में भारत का टेनिस जैसे खेल में परचम लहराया। जब भी टेनिस की भारतीय टेनिस की चर्चा होगी, लिएंडर पेस को जरूर याद किया जाएगा। अटलांटा ओलंपिक की तरफ इशारा था इस रिपोर्ट में। 1996 का साल था और 44 साल का सूखा
44 वर्षों का सूखा समाप्त किया था लिएंडर पेस ने। किसी इंडिविजुअल मतलब अगर मेडल की बात करें, व्यक्तिगत पदक की बात, 1952 में केडी यादव ने पहला पदक भारत के लिए जीता था इंडिविजुअल। उसके बाद से 44 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। उसके बाद जब 1996 के अटलांटा ओलंपिक में लिएंडर पेस ने यह पदक जीता तो 44 साल के बाद यह पदक इंडिविजुअल भारत को आया था। और 1980 में जो अंतिम स्वर्ण पदक भारत ने हॉकी में जीता था, उसके 16 साल बाद ये पहला पदक था। तो 44 उधर और 16 इधर। और अब बात क्रिकेट की। भारत के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए बांग्लादेश ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है। नजमुल हुसैन शांतो टीम के कप्तान होंगे। तेज गेंदबाज शरीफुल इस्लाम की जगह अली अनिक को अंतिम 16 में शामिल किया गया है। सुनते हैं दीपाली को। भारत और बांग्लादेश के बीच 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहला टेस्ट मैच 19 सितंबर से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में, जबकि दूसरा मैच 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। दोनों टेस्ट मैच मौजूदा 2023-25 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। भारत तालिका में शीर्ष पर है, जबकि बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दोनों मैचों के बाद दोनों टीमें T20 मैचों की श्रृंखला भी खेलेंगी। पहला मैच 4 अक्टूबर को ग्वालियर में, दूसरा मैच 9 अक्टूबर को दिल्ली में, जबकि तीसरा मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। 2019 में भारत के दौरे पर बांग्लादेश ने 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेली थी, जिसे भारत ने 2-1 से अपने नाम किया था, जबकि टेस्ट श्रृंखला में भारत 2-0 से अजेय रहा था। शगब, ये जो श्रृंखला है विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा रहेगी और भारत अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहिए। भारत अभी दावेदारी काफी मजबूत है भारत की। आपको याद ही होगा, हमारे श्रोता भी जानते होंगे, तो अब तक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2 फाइनल हुआ है, दोनों भारत ने खेला है। भले फाइनल में हमें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम जा रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तरफ 30वें संस्करण में, तो मुझे ऐसा नहीं लगता 10 टेस्ट मैच अभी बाकी, जिसमें से 5 जीतने हैं फाइनल के लिए, बाकायदा क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन थोड़ा सा मैं यहां पर कहूंगा कि जिस तरह से बांग्लादेश ने अभी पाकिस्तान को उसकी धरती पर पराजित किया है, तो और भारतीय जो टीम प्रबंधन है उसकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि थोड़ा सा होशियारी के साथ बांग्लादेश से खेलना पड़ेगा। खास करके उसका एक स्पिनर मेहंदी हसन मिराज, आपने देखा किस तरह से उन्होंने श्रृंखला जिताने में पहली बार श्रृंखला पाकिस्तान के विरुद्ध जीती टेस्ट मैचों में। तो चूंकि भारत की धरती पर खेला जाएगा, यहाँ स्पिनर्स भारत के भी काफी चोटी के तो हैं ही हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि हमें बांग्लादेश को हल्के से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टेस्ट श्रृंखला पाकिस्तान से जीतने के बाद 4थे स्थान पर आ गया है। तो एक उलटफेर करने की स्थिति में है बांग्लादेश, लेकिन भारत तो फाइनल खेलेगा, इसमें किसी तरह का कोई इफ और बट नहीं है। क्रिकेट के मैदान के बाद अब सीधा आपको लिए चलते हैं एथलेटिक ट्रैक्स पर। भारतीय खिलाड़ी अविनाश साबले कल पहली बार ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल के 3000 मीटर स्टीपल चेज इवेंट पे भारतीय चुनौती पेश करेंगे और ये पहली बार है जब साबले इस लीग के फाइनल में जगह बना रहे हैं और वो दूसरे भारतीय हैं। उससे पहले नीरज चोपड़ा से स्पर्धा में हिस्सा ले चुके हैं। अविनाश साबले को कल आप किस तरह से देखेंगे? बिल्कुल उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। हालांकि इस श्रृंखला का 2 इवेंट उन्होंने मिस किया था, लेकिन इसमें होता यह है कि आपकी जो रैंकिंग होती है उसके आधार पर आप इसके लिए क्वालिफाई करते हैं फाइनल्स के लिए। तो टॉप 6 जो एथलीट होते हैं वो इसमें जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि डायमंड स्लिंग में हम पहली बार 2 भारतीय एथलीटों को देख रहे हैं और उनके जो अपना इवेंट है उसके तो वो मास्टर है, आप जानते ही हैं। तो मुझे उनसे काफी उम्मीदें हैं कि शायद आप कल नीरज चोपड़ा भी भाला फेंक करें। परसों उनका इवेंट होगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि पाकिस्तानी खिलाड़ी इस बार नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तानी खिलाड़ी नदीम इसलिए नहीं है क्योंकि वो टॉप 6 में नहीं है जी। चूंकि टॉप, जैसे कि मैंने बताया कि टॉप 6 वाले ही क्वालिफाई करते हैं फाइनल्स के लिए, वो 8वें नंबर पर पिछड़ गए हैं। लेकिन नीरज चोपड़ा को एक चुनौती मिलेगी जर्मनी के एंडरसन से। जी शादाब, आज के इस अंक में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी तमाम राय हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी शुक्रिया। चलते चलते हम अपने लिसनर्स को बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश लौटे पेरिस पैरालंपिक खिलाड़ियों से मुलाकात की। एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में मौजूदा चैंपियन भारत ने दक्षिण कोरिया को 3-1 से हरा दिया है। भारत के साथ 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए बांग्लादेश ने टीम की घोषणा कर दी है और भारत के 3000 मीटर स्टीपल चेज खिलाड़ी अविनाश साबले कल पहली बार ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में चुनौती पेश करेंगे। आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार।